की टीवी में मुजाहिद बिलवी आपको खुशामदीद कहता है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़ाती हैसियत में तहरीक इंसाफ के सरबराह और इमरान खान को 31 अगस्त को तलब किया है, हाजिर होने को कहा है। देखना यह है कि उनके मुशीर वज़ीर को ख़ास तौर पर कानूनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक इमरान खान को ये मशवरा देंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हों। बहरहाल इससे पहले भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो अदालतों में हाज़िरी देते रहे हैं। और ये भी आज की जो जजेस के जो थे वो रिमार्क्स थे, बड़े मुकालमा जो तफसील हुआ एडवोकेट जनरल से और उनके उसमें जस्टिस कियानी ने बहुत ही सरकास्टिक की अंदाज में कहा कि अगर आपकी इस तरह आप निशाना बनाते रहे जजों को तो फिर लोग ख़ुद उठेंगे और इंसाफ लेना शुरू कर देंगे। जस्टिस कियानी ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म का जो रुतबा है आप उसके होते हुए आपको ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। और याद रहे कि साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो रैली थी इस्लामाबाद की F7 की, उस पर फौरी जो रद्दअमल हुआ था शहबाज गिल के बारे में जब ख़बरें आईं तो उन्होंने ये कहा था कि जिन खातून जज ने नाम भी लिया था मेरे ज़ेबा बीबी का कि जिसने जिस्मानी रिमांड लिया है, हम उनको ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। और ये भी उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने कि शहबाज को जिस तरह उठाया गया है, तशद्दुद का निशाना गया है, उनको हैरेस किया गया है, इस पर बड़ा अफसोसनाक है। और जो भी उन्होंने रिमार्क किया और इसी पर तौहीन अदालत के हवाले से इमरान खान को अब 31 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 रुकनी बेंच ने तस्लीम किया है। लेकिन उससे और भी एक जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, वैसे इस पर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ बैरिस्टर आमिर हसन होंगे, बैरिस्टर सैफुर रहमान, और वो है कल रात का वाक़या कह लें और बड़ी ख़बर। और मैं देख रहा था कि इवन साबिक़ चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी साहब ने भी इस पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया कि पुलिस कैसे पार्लिमानी लाज में पहुंच गई। रात के कोई 12 बजे के करीब पुलिस अफसरान का एक जत्था जो था वो शहबाज गिल को हथकड़ी लगाकर उनके रूम में पहुंचा। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि पुलिस ने अपने साथ 2 या 3 ख़ास मैं तो नहीं कहूँगा, बहरहाल मीडिया के अफराद भी साथ ले गए जो मुस्तकिल बनाते रहे, उसके बाद लेते रहे। आसिया कौसर हमारी नुमाइंदा मौजूद है इस्लामाबाद की। अच्छा ये बताएं, और मैं बाद में फिर बैरिस्टर आमिर से भी इस हवाले से सवाल करूँगा, ये जो ख़बर कोई 11:30 पौने 12 बजे आसिया आई कि पुलिस जो है वो पार्लियामेंट में पहुँच गई है और वो तलाशी ले रही है, उनके साथ गालिबन 2 या 3 या 4 कैमरे भी थे, आपको भी इत्तला हुई, आपने भी फिर रिपोर्टिंग की, क्या हुआ, ये कैसे हुआ आसिया? ये कल गुज़िश्ता रात तकरीबन 11 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल का जो रूम नंबर बताया जा रहा है 206, उस पर जो है वो छापा मारा गया और शहबाज गिल को भी साथ ले जाया गया था इस छापे के दौरान। और यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि कुछ मनपसंद सहाफ़ियों को भी जो है वो इतला दी गई थी। अमूमी तौर पर इस तरह के जब छापे मारे जाते हैं तो उसमें सहाफ़ियों को इतला नहीं दी जाती, अलबत्ता सहाफ़ी अपने सोर्सेज के ज़रिए जो है वो खबर हासिल कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल ये कल छापा मारा गया जहाँ से जो है वो कहा यह जा रहा है कि 3 मोबाइल फ़ोन जो है वो बरामद हुए, जिसमें 2 जो है वो आईफोन है और एक सैटेलाइट मोबाइल फ़ोन है, और साथ ही साथ एक पिस्तौल जो है वो भी बरामद किया गया। अब पिस्तौल की मलकियत की तस्दीक का सिलसिला जारी है कि आया वो शहबाज गिल की मलकियत है या नहीं है, और साथ ही साथ जो मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए गए हैं उनको फोरेंसिक के लिए भी भिजवाने का आसिया एक बात ये भी है ना कि एक तो रात के 12 बजे पुलिस जो है वो गई, या कुछ और सादा वर्दी में भी लोग थे, और गालिबन 1 या 2 या 3 पता नहीं सुना है जर्नलिस्टों को कैमरे समेत ले गई।
और अभी जो नसर रब्बानी साहब ने भी कहा है कि पार्लियामेंट लॉज का तकद्दुस पामाल हुआ। पार्लियामेंट लॉज में इस तरह पुलिस के दाखिले के लिए क्या ज़रूरत यकीनन होती होगी? स्पीकर की इजाज़त की, डिप्टी स्पीकर की इजाज़त की, खुद एक रुकन असम्बली जिसका कमरा बंद है उसमें से आप क्या है, वो कोई सहाफ़ी कह रहा था उसके कमरे से आप उसामा बिन लादेन भी निकाल देंगे, टैंक भी निकाल देंगे उसके कमरे में से उसकी गैर मौजूदगी में। तो ये जो 14 दिन बाद क्यों आखिर पुलिस को ख्याल आया कि इनके कमरे की तलाशी लेनी चाहिए? पहले भी ले सकते थे। तो कोई ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कोई मिसिंग पॉइंट भी है कि 14 दिन बाद रात के 12 बजे 2-3 कैमरामैनों को लेकर उनके कमरे में जाना, और जो चाहे दिखा रहे थे या बरामद कर सकते थे, उससे ज़्यादा भी दिखा सकते थे या बरामद कर सकते थे। आसिया? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस्लामाबाद पुलिस जैसा कि आपको भी पता है कि वफाक के अंडर आती है, तो इससे कबल भी पार्लियामेंट लॉजेस में जो है अगर हम बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान का जो मामला हुआ था और उस दौरान भी पुलिस की भारी नफरी, और उस वक्त तो यूँ लग रहा था जैसे शायद कोई अंदर दहशतगर्द हैं और बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी को ले जाकर अंदर जो है उनको बाहर निकालने की कोशिश की गई थी। और गुज़िश्ता रोज़ भी ऐसा ही हुआ। पुलिस अचानक से कुछ भी जो है वो अपनी मन मर्जी के मुताबिक या तो कर सकती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनको हुकूमत की जानिब से या इंटीरियर की जानिब से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं जिसके बाद इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में लाई जाती हैं। क्योंकि अचानक से कल दिन के औकात में जो है वो शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो अदालत ने मंजूर किया गया था, और उसके बाद जो है वो शहबाज गिल को पुलिस के हवाले कर दिया गया था। और रात गए अचानक से, चूंकि दिन तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 3 से 4 बजे के दरमियान इस्लामाबाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का फैसला आया था कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मजीद मंजूर कर लिया गया और उसके बाद पुलिस के हवाले किया गया था। तो उस वक्त भी ये कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन रात के अंधेरे में ये अचानक से जो है वो कार्रवाई की गई इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, और बड़ी तादाद को लेके गए थे। शुक्रिया आसिया कौसर। हम आपसे बाद में भी ब्रेक के बात करेंगे, लेकिन ज़रा मैं बैरिस्टर आमिर हसन, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, लॉयर हैं। बैरिस्टर, ये जो मैं गुफ्तगू तो वैसे ये भी करना चाहूँगा, जो इमरान खान साहब पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा, इस हवाले से बाद में बात करेंगे, लेकिन आपके ख्याल में और आपके जो पार्टी के साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी साहब ने भी इसकी मजम्मत की है कि पार्लियामानी लॉज में पुलिस को इस तरह नहीं आना था। आप किस तरह देखते हैं, मसलन किसी को हथकड़ी डालकर कोई भी फ़र्द हो, कोई भी इल्ज़ाम हो, कुछ भी उसने किया हो, इस तरह लाना पुलिस का किस हद तक दुरुस्त जायज़ समझते हैं बैरिस्टर? शुक्रिया। देखें बरेलवी साहब, कल जिस तरह पुलिस लेके आई है और फिर जिस तरह उसे लाइव टेलीकास्ट किया है बतौर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के और एक लॉयर के, मेरे लिए तशवीश की बात थी ये। और मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ों को इस तरह दिखाना ना तो कानून के मुताबिक है और ना इस केस के हक में ये बात जाएगी। देखिए, बड़ी जो परेशानी की बात है वो ये है कि जैसे इमरान खान इदारों को अंडर प्रेशर करना चाहते हैं वो उसमें कामयाब रहते हैं, वो अंडर प्रेशर करते हैं और इदारे होने लगते हैं। अब देखें ना, झूठे इल्जामात लगाना कि तशद्दुद हुआ है, जिनसी ज्यादती हुई है, उसके बाद पुलिस को कैमरामैन की जरूरत पड़ गई, मीडिया की जरूरत पड़ गई कि उनके सामने हम इन्वेस्टिगेट करें, जो कि मैं समझता हूँ एक दुरुस्त अमल नहीं था, ना तो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। और दूसरा जो बात आपने पार्लियामेंट लॉजेस की है, मुझे अभी तक इल्म नहीं है कि ये स्पीकर की मर्जी से हुआ है या नहीं हुआ। अगर ये स्पीकर की मर्जी के खिलाफ हुआ है तो ये काबिल मजम्मत है और पुलिस को अपने इख्तियारात के अंदर रहते हुए मामलात को देखना चाहिए, और पार्लियामेंट को भी जो अपनी सॉवरेनिटी है, जो उसकी बावकार और बालातर हैसियत है, उसे देखना चाहिए। और अगर ये स्पीकर की मर्जी के खिलाफ है तो स्पीकर साहब को इस पे एक्शन लेना चाहिए। बैरिस्टर इस बात को अब 24 घंटे हो गए हैं और ऐसे ही लगता है कि स्पीकर की मर्जी के बगैर हुआ। मुझे नहीं पता कि पार्लियामान लॉज भी क्या स्पीकर के जुरिडिक्शन में आते हैं। पहले तो हम ये सुनते थे कि MNAs या MPAs को जब गिरफ्तार किया जाए तो फिर स्पीकर से इजाज़त लेनी पड़ती थी, वो रिवायत भी नहीं है। लेकिन आपके बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन और फिर जो चेयरमैन सेनेट रहे हैं, जब रज़ा रब्बानी इस बात की मजम्मत करें कि ये 4 माह में दूसरी बार हुआ है, उस वक्त भी हुआ था जब तहरीक इंसाफ के वक्त मौलाना फजल रहमान के कारकुन थे, और अभी भी इस तरीके से ले आया गया। और क्या आपको नहीं लगता कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग पॉइंट? रात के 12 बजे शहबाज गिल साहब को लाया गया, बड़े इत्मीनान करके लाए। ये भी तो हो सकता है कि शायद पुलिस का कोई शहबाज
शहबाज गिल से को राजी कर चुकी हो कि वो उनकी मर्जी का कोई बयान दें। बाद में वो उससे शायद पलट गए और आपने देखा ये भी बड़ी एम्बेरसिंग पोजीशन हुई जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपके साथ ज्यादती हुई तो उन्होंने कहा हाँ मेरे साथ, सॉरी टू से मुझे तो लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी अच्छा नहीं लगता, घरों में हमारे प्रोग्राम देखा जाता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा लफ्ज़ हम इस्तेमाल करें। तो इससे दोनों तरीके यानी कौन मशवरे देता है? क्या आप जो मखलूत हुकूमत में शामिल है पीपल पार्टी, क्या उन लोगों से बिल्कुल नहीं पूछा जाता? इससे पहले यहाँ तक अगर आए, एक मिनट जाइए, थोड़ी से अब्दुल कयूम सिद्दीकी मेरे साथ हैं जो इसमें मौजूद थे और मैं थैंक यू कयूम, मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि जो जिस तरीके से सब हुआ है इसको मैं खाली जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल होगा। जैसे मैं देख रहा था कि बैरिस्टर आमिर हसन पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, लॉयर हैं, आसिया कौसर भी हमें बता रही थी कि रात के 12 बजे अंधेरे में क्या निकालना चाह रहे थे, और अगर आप किसी के कमरे में निकालना चाह सकते हैं तो टैंक भी निकाल सकते हैं, किसी ने कहा उसामा बिन लादेन को भी निकाल सकते थे। तो ये जो इतनी पुरस्कारियत तो बिल्कुल क्या गवर्नमेंट में होते हुए और माजी में भी होता रहा है, पता नहीं हुक्मरान बन के चाहे मुशर्रफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे शरीफ हो या इवन हमारे बैरिस्टर की पार्टी के लोग, क्या हो जाता है या उनके मुशीर वजीर ये कराते हैं या खुद पुलिस इतनी समझते हैं कि सॉरी जी कयूम। जी बिल्कुल, इसमें अगर आप देखें तो इसमें कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और जो जिस्मानी रिमांड दिया गया, फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है जिसमें जो ज्यादती के इल्जामात हैं उस हवाले से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में फेडरल गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दी गई है कि वो एक कमीशन बनाए जो इस मामले की इंक्वायरी करे। फिर उसके बाद अदालत ने इस जिस्मानी रिमांड के अंदर होते हुए इसकी मॉनिटरिंग एक एसएसपी रैंक के ऑफिसर की निगरानी में कि इस दौरान में कोई तशद्दुद जो है वो उनके ऊपर ना हो और तफ्तीश को वो खुद मॉनिटर करें। तो जाहिर है तफ्तीश की जो है वो उसमें पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि कयूम साहब देखें अभी रज़ा रब्बानी जैसे सीनियर सीजन पार्लियामेंटेरियन ने इसकी मजम्मत की है कि दूसरी बार हुआ है कि पार्लियामानी लाज का तकद्दस हुआ है, पुलिस इसके मैंने किसी के लिए भी उसमें किसी MNA MPA सेनेटर के दोस्त को पकड़ने के लिए पहुंच जाए, क्या उसे इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती? बैरिस्टर कह रहे थे कि यकीनन स्पीकर से इजाज़त की होती है, कुछ चेयरमैन सेनेट से नहीं होती है, इस तरह का होता है कुछ वैसे? जी हाँ बिल्कुल, ये स्पीकर जो हैं वो उनकी जाहिर है ये सारे प्रेमिसेस जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं, पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे होते हैं, तो वो स्पीकर की इजाज़त के बगैर तो मेरा नहीं ख्याल है कि पुलिस कोई कार्रवाई कर सकती है अपने तौर के ऊपर। अब इस हवाले से ये चीज़ें अभी हमारे सामने नहीं है कि आया वाकई स्पीकर की इजाज़त ली गई थी या नहीं ली गई थी, और तफ्तीश में जो है वो जाहिर है वहाँ पे शहबाज गिल साहब जो हैं वो पहचान रहे थे कि जो भी बिलोंगिंग्स वहाँ पर मौजूद थी वो उनको दिखाई जा रही थी, और जो समझते थे कि वो उनकी नहीं है उस हवाले से उन्होंने बिल्कुल इनकार किया। उन्होंने कहा पता मुझे नहीं पता कौन यहाँ रख गया है, वो ये कह रहे हैं। अब सवाल तो ये भी पैदा होता है कि वहाँ पर पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर शहबाज गिल साहब जो हैं, पहली बात तो ये कि वो 206F जो है वो पार्लियामेंट लॉज किसका है, और अगर किसी और के नाम पर है तो वो क्या शहबाज गिल साहब पार्लियामेंटेरियन भी नहीं हैं, और फिर वो जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर कितना रह सकते हैं जहाँ पे उनके सिक्योरिटी गार्ड भी। वैसे तो कयूम सिद्दीकी आपको पता है पार्लियामानी लॉज में चले जाएं, कभी कभी मेरा भी जाना होता है, जितने भी रूम है मैं खाली आधों में लोगों के रिश्तेदार दोस्त सहबाब पता नहीं किराए वराए पे भी ना उठाते हो, अगर इसका भी कुछ बैद नहीं है। लेकिन बैरिस्टर जो स्पीकर जो है आपकी पार्टी के हैं अभी तक कोई रद्दमल उनका नहीं आया, रज़ा रब्बानी का रद्दमल आ गया, इसके मैंने रज़ा रब्बानी ने बगैर किसी तहकीक के तो इतनी बड़ी बात नहीं कही होगी ना बैरिस्टर आमिर? देखिए मैं ब्रेलवी साहब इस पे जो आपका क्वेश्चन है इसे अभी इसी तरह देखा जाए, अगर स्पीकर साहब की तरफ से इजाजत ना होती तो एतराज आ जाता। रज़ा रब्बानी साहब ने अगर उठाया है तो उन्होंने अपनी तशवीश के ऊपर उठाया है कि अगर स्पीकर की मर्जी के बगैर हुआ है, अगर हुआ होता तो स्पीकर की तरफ से या उनके ऑफिस की तरफ से कोई मेरे ख्याल से बात आ जाती। मैं समझता हूँ एक बात आपने सवाल किया था, जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, और वहां पे भी अगर कोई पुलिस ने कार्रवाई करनी हो तो उसे इजाजत लेनी पड़ती है स्पीकर साहब से, क्योंकि शहबाज गिल पार्लियामेंटेरियन नहीं है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी के लिए तो कभी भी जरूरत नहीं थी। लेकिन बहरहाल एक सवाल ये भी उठेगा कि शहबाज गिल का वहां पे रहना और बड़ी फिर रऊनत के साथ कहना कि इन पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर मैं नहीं रहता, मेरे गनमैन और मेरे मुलाजिम रहते हैं, तो क्या ये उससे बड़ी तौहीन ये नहीं है
कि आप अपने मुलाजमीन को पार्लियामेंट ठीक है। लॉजेस के अंदर रखें और उसका इकरार करें और फिर ये कहें कि ऐसा हुआ है। देखिए, मैं कहता हूं, मैंने जो बात की है वो एक असूली बात है कि पुलिस को तफ्तीश के लिए क्या जरूरत पड़ गई है कि लाइव कैमरास के ऊपर दिखाए, जिसकी कि मेरा नहीं ख्याल के कानून इजाजत देता है, ओके। उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक सवाल फिर बरेलवी साहब वही रहता है, और वो सवाल बड़ा जरूरी है कि क्या शहबाज गिल ने जो काम किया है, जो उसके ऊपर केस बना है, क्या वो केस बिल्कुल नजर नहीं आ रहा बादियों नजर में कि उन्होंने वो काम किया है जो कि जिसकी वजह से उनके खिलाफ वो केस रजिस्टर हुआ बैरिस्टर है। मुझे सॉरी एक ब्रेक की तरफ तो जाना पड़ रहा है। मुझे चलते थे आसिया से एक सवाल तो करना चाह रहा था, लेकिन मैं ब्रेक की दे आऊँगा। शुक्रिया कयूम सिद्दीकी, क्योंकि वहाँ मौजूद थे। मैंने उनसे कहा हमारे साथ रहिएगा कि जो अब जो सियासी लड़ाई या महादाराई को कहें वो अब अदालतों में आ गई है, पुलिस के हवाले हो गई है। और पंजाब की पुलिस या हमारे पूरे पाकिस्तान की पुलिस जिस तरीके से अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करती है, मेरे ख्याल हर पार्टी और उसकी क़यादत को पता है कि वो कितनी ताकतवर है और उनके पीछे कौन से मुख्तदर हल्के या क़ुव्वतें होती हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। और बहरहाल इमरान खान साहब को जो तलब किया गया है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कोई माजरत कर देंगे या वकील को भेजेंगे। मेरे साथ बैरिस्टर सैफुर्रहमान तहरीक इंसाफ के केपी में हैं वैसे, लेकिन बड़े सीनियर सीजेंट माहिर कानून है। इसी तरह हमारे बैरिस्टर आमिर हसन पीपल्स पार्टी के। बैरिस्टर साहब, ये जो बहरहाल जो इमरान खान साहब को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने तलब किया और उसमें उन्होंने इसको संजीदगी से लिया कि उन्होंने एक जलसे में और ये तक कहा कि उनके जो रुतबा है प्राइम मिनिस्टर का, उसमें एक जज की नाम लेकर उसको धमकी देना या उसको कहना कि देख लूँगा, मतलब मुनासिब तो नहीं लगता ना बैरिस्टर साहब इस बात को। क्या कहेंगे आप? जी बरेलवी साहब, मुनासिब लगना या ना लगना तो खैर एक सब्जेक्टिव अप्रोच होती है। जो सुनने वाला होता है उसकी सोच पर या उसकी तबीयत पर या उसकी उस वक़्त जो का जो मूड होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो उसको मुनासिब समझता है या नहीं। लेकिन बात जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि क्या कानूनी या गैर कानूनी कोई इक़दाम हुआ है या नहीं। तो मैं जब इन अल्फाज को खान साहब के देखता हूँ और तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने नाम ज़रूर लिया है जज साहिबा का और ये कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई जो है वो कोई भी कर सकता है और किसी जज के ऑर्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई यही होती है कि आप आला अदालत से रिव्यू करते हैं, आप उसको उसकी जो उसका जो फैसला है उसको गैर कानूनी, उसको बायस्ड, उसको प्रेजुडिस्ड, उसको मेलाफिडे लिखते हैं, कहते हैं, तो वो तो कंटेम्प्ट नहीं होता, ना ही कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आता है। बस कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में तो वो चीज़ आती है जो किसी अदालत की या तो तज़हीक पर मबनी हो, उससे तज़हीक का पहलू निकलता हो, अदालत की तौहीन का निकलता हो, या अदालत के सामने जो कोई अगर मुकदमा ज़ेर समाअत है तो उस ज़ेर समाअत मुकदमे में इंसाफ मुनसिफाना फैसला जो है उस पर मनफी असर पड़ता हो और अदालत के लिए इंसाफ देने का जो प्रोसेस है उसमें रुकावट बनती हो। तो मेरे ख्याल में इनमें से कोई आंसर ऐसा नहीं है जो खान साहब की तकरीर से निकलता हो। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका नोटिस लिया है और उनको नोटिस भी भेजा है कि वो ज़ाती तौर पर पेश हों। मेरे ख्याल में जिस दिन खान साहब पेश होंगे उस दिन वो अपनी वजाहत देंगे और ये मामला ख़त्म हो जाएगा। बैरिस्टर साहब क्या कहते हैं बैरिस्टर आमिर हसन, ये कोई नई बात तो नहीं है। पाकिस्तान में तो ये तो खैर एक जज के बारे में कहा, यहाँ तो चीफ जस्टिस तक को क्या क्या नहीं किया गया और वो आज प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हुए हैं। बार बार लोग कहते हैं क्यों आप हवाला देते हैं सुप्रीम कोर्ट पे हमले का। अगर उस वक्त हमला करने वालों को सजाएं ऐसी मिल जाती कि आज तक जेल में होते या अहम ओहदों पर नहीं होते तो शायद नहीं होता। अब तो बड़ा आम बात होगी, बेचारी सेशन जज का तो ऐसी। क्या कहेंगे बैरिस्टर आमिर हसन? देखिए, वो तो आपने जो रेफर किया है वो मामला तो 97 का है, फरवरी का जो हमला हुआ।
और उसे 24-25 साल गुजर गए हैं, एक पुरानी नहीं एग्जाम्पल तो है। भुट्टो उसके साहब की बाद फांसी भी बहुत भूल सा जाइए ना, सॉरी, फिर भुट्टो साहब का जुडिशियल मर्डर भी भूल जाइए कि उसको भी आप कह देंगे 40 साल हो गए, 50 साल हो गए। फिर आप जस्टिस मुनीर को भी भूल जाइए कि चले 70 साल हो गए। बरेलवी साहब, मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं शायद अपना आर्ग्यूमेंट रख सकूंगा। इसमें मैं आपकी खिदमत में यही अर्ज करूंगा, देखिए उसके बाद तौहीन अदालत की बात हो रही है, भुट्टो साहब के केस की बात नहीं हो रही। और भुट्टो साहब का केस तारीख नहीं भूली, भुट्टो साहब का केस खुदा और खुदा की अदालत नहीं भूली। इसी वजह से उनके खिलाफ जितने रहे हैं उनके मुंह काले हुए हैं तारीख में भी, चाहे वो जज हो और चाहे वो कोई और हो। तो उसमें तो अब मेरे ख्याल से कानून से बात आगे निकल गई है। अब हम जाते हैं जो मैंने बात और यही की, बात आप 97 वालों के बारे में कहेंगे, फरवरी यही 97 वालों के पे हमला करने वालों के बारे में यही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जी, उन्हीं के बारे में मैं कह रहा हूँ। अगर उन्होंने हमला कुछ करने किया वालों है, के जो भी रहा है, देखिए बरेलवी साहब, जिन्होंने कुछ किया है, तारीख पे मेरा भी इख्तियार नहीं है और आपका भी इख्तियार नहीं है। जिनका जिसने भी जो भी उस साजिश का हिस्सा था, तारीख ने उनके मुंह काले किए हैं, कोई भी हो। अब आते हैं इसकी तरफ, तौहीन अदालत का जो मुकदमा है, ये जो उसके बाद बहुत से मुकदमात आए हैं और बहुत से लोग नाअहल हुए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक खत ना लिखने की वजह से, जो नहीं लिखा जा सकता था क्योंकि प्रेसिडेंट को इस्तिस्ना हासिल था, और किस तरह हम अपने प्रेसिडेंट को किसी दूसरे मुल्क के मैजिस्ट्रेट के हवाले कर देते। आफिया सिद्दीकी को आप लाने की बातें करते रहे हैं और अपना प्रेसिडेंट हवाले करना चाहते थे, लेकिन बहरहाल उसी पे तौहीन अदालत चंद सेकंड टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट उन्हें कहा गया कि आपको सजा है, और उस पर उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया और प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया। उसके बाद बहुत सी मिसालें हैं, दानियाल की, तलाल की, ये हमारे कराची वाले निहाल हाशमी साहब की, एक लंबी मिसालें। उन्होंने भी मशरूत माफी मांगी थी। देखिए सब्जेक्टिव अप्रोच आपकी क्या है, मेरी क्या है, इस पर तो बात नहीं होगी। अप्रोच तो जो लेगी कानूनी और आईनी वो अदालत लेगी, और मैं समझता हूँ ये तौहीन अदालत से आगे का मामला है, ये धमकी है, और ये कहीं ना कहीं बात प्रिजन तक आती है जब आप अदालती अफसर को या जजों को ये कहें कि मैं तुमसे निमट लूंगा। किस हैसियत में निमट लेंगे? अगर आप प्राइम मिनिस्टर भी होंगे तो आप किसी जज से निमट नहीं सकते, भले वो मैजिस्ट्रेट हो, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। तो अगर इस तरह खुलेआम कभी आईजी को, कभी डीआईजी को, कभी अदालती अफसरों को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जाए, तो क्या ये इज़हारे राय की आज़ादी है कि आप मुल्क के अंदर बदमाशी के साथ, गुंडागर्दी के साथ और धौंस और धांधली के जरिए, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसके जरिए आप करना चाहते हैं कि अदालतें आपकी मर्जी से चलें, सारे इदारे आपकी मर्जी से चलें, एस्टैब्लिशमेंट को कैसे रहना है आपने चले गैर पार्लिमानी, आपने गैर पार्लिमानी लफ्ज भी ले लिया अपने, आपने आप भी आगे बढ़ गए ना, गैर पार्लिमानी लफ्ज भी आ गया ना, गुंडागर्दी बदमाशी। जी बैरिस्टर साहब, नहीं गुंडागर्दी बदमाशी कोई है तो मुझे बता दें गैर पार्लिमानी। जी बैरिस्टर साहब, ये तो है कानूनी लफ्ज है। जी बैरिस्टर बरेलवी साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये जो कंटेम्प्ट के मुकदमात होते हैं, इनमें बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो इनमें आपको दो तरह के मुकदमात नजर आते हैं। एक तो वो है जो आम किसी मुकदमे में, सिविल मुकदमा हो या क्रिमिनल हो, उसमें कोई शख्स जज साहब को के सामने इस तरह का कोई लहजा इख्तियार करे, ऐसे इल्जामात लगाए, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जिससे कंटेम्प्ट का पहलू निकलता हो। तो एक तो वो मुकदमा है, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उसमें तो अमूमन जज साहिबान नोटिस दे देते हैं और उसके बाद या तो माफी तलाफी हो जाती है और या सजा हो जाती है। दूसरा वो उस तरह के मुकदमात हैं जो सियासी नोयत के होते हैं। सियासी नोयत के मुकदमात, जब कोई सियासी लीडर किसी जलसे में तकरीर करते हुए किसी जज के बारे में या किसी इदारे के बारे में बात करता है, तो उनमें एक कोई शायद नीयत का या उस तरह का क्रिमिनल एलिमेंट नहीं होता। वो एक क्राउड के सामने उस माहौल में बातचीत हो जाती है, और अमूमन अदालतों का ये तरीका कार रहा है कि अदालतें उस तरह के मुकदमात को सर पे नजर करती हैं, अमूमन इग्नोर कर देती हैं, क्योंकि उनमें पॉलिटिकल पहलू होता है। तो अगर आप उस शख्स को जो किसी एक बड़ी पार्टी का लीडर है और उसने कोई बात कर भी दी और आप उसको सजा दे देते हैं, तो उसके पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होती हैं। और मेरे ख्याल में कानून का एक बहुत ही बुनियादी उसूल हमेशा रहता है कि मुकदमा कायम करना इशू नहीं होता। क्या सवाल ये होता है मुकदमा कायम करने से पहले कि क्या ये मुकदमा पब्लिक पॉलिसी के फेवर में है या अगेंस्ट है, यानी क्या इससे मफाद आमा का कोई पहलू निकलता है या उसके खिलाफ ये जाएगा। तो अमूमन अदालतें जब इस मुकदमे इस बुनियाद पर फैसला करती हैं
तो वो अमूमन इस तरह के मुकदमात से एतराज करती हैं, माफी तलाशी करके बात को फारिग कर देती हैं। अब यहाँ पर भी एक पॉलिटिकल लीडर है, एक पॉलिटिकल हीटेड माहौल है, जिसमें देखें ना, अब ये भी आप देख लें बरेलवी साहब के एक जितनी थोड़ी बहुत मेरी क्रिमिनल प्रैक्टिस है और जो मेरा थोड़ा बहुत नाकिस इल्म है कानून का, आज तक ये नहीं हुआ कि एक मुकदमे में एक मुलजिम को अदालत रिमांड पर भेज देती है, फिजिकल रिमांड से इनकार करके उसको हवाला यानी जेल भेज देती है जुडिशियल रिमांड पे, और बाद में उसी मुकदमे में दरखास्त दायर करके पुलिस उसको दोबारा रिमांड पे ले लेती है। ये एक अनहोनी सी बात हुई है। शायद कहीं 2 लाख मुकदमात में से कहीं एक आध मुकदमा ऐसा होगा जो मिसाल के तौर पे इस अंदाज में पेश किया जा सकता है, वरना नहीं होता। ये जुडिशियल रिमांड का मतलब ही ये होता है कि अदालत ने तमाम रिकॉर्ड देखने के बाद ये फैसला ओके मैं अगर आमिर हसन, आप एक पॉलिटिकल मैंने एक्टिविस्ट हैं, वर्कर हैं, और आपकी पार्टी की तो बड़ी कुर्बानियों की बात करती है और अदालतों की विक्टिम भी रही है। मतलब इस बात को तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि आप रात के 12 बजे जो है किसी शख्स को हथकड़ी डालकर चंद कैमरों को लेकर आप चले जाएं। बहरहाल मैं तो रज़ा रब्बानी को हमारे शहर, इसलिए नहीं कि मेरे शहर के हैं, ये कहूँगा कि उन्होंने बड़ी ज़रूरत से कहा कि हम मदम्मत करते हैं, इसकी तो अनकंडीशनल मदम्मत कर देनी चाहिए थी। जो जिस्मानी रिमांड दोबारा लिया गया और जो कुछ पुलिस कर रही है, अब उसमें रद्द-ए-अमल में लीडरशिप तो होती है। आपकी पार्टी के साथ भी जब कुछ होता है तो किसी रहनुमा के साथ तो बड़ा हमने देखा है कि किस तरह बयान वो जलसे, जुलूस, रैली, पब्लिक मीटिंग में करते हैं। बैरिस्टर आमिर हसन, देखिए बरेलवी साहब, हमसे तो हमेशा जो अप्रोच पीपल्स पार्टी से एक्सपेक्ट की जाती है वो बड़ी ही आइडियल होती है। सारे कहते हैं और पीपल्स पार्टी करती भी है, लेकिन बात ये है कि अदालती मामलात हों या दूसरे मामलात हों, पीपल्स पार्टी हमेशा आइन और कानून के ताबे बात करती है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि आज के माहौल को देखा जाए, हमने कह दिया, अगर ये तो अगर मगर पे बात है ना कि इजाजत ली गई है या नहीं ली गई स्पीकर की। मैं समझता हूं अगर ना ली गई होती तो अभी तक स्पीकर ऑफिस से ये बात आ जाती। अगर नहीं आई है तो हमें इस बात को आगे नहीं बढ़ाना। दूसरी बात, मैंने थोड़ी बढ़ाया है, तो रज़ा रब्बानी साहब ने बयान दिया है, रज़ा रब्बानी साहब ने तो बकाया मजम्मत की है कि पुलिस की आमद आ गया वो रिकॉर्ड पे बात आ गई। अगर उस पे होता तो आ जाता ना, मैंने यही बात की है। रज़ा रब्बानी साहब की बात आ गई, पीपल्स पार्टी की तरफ से बात आई है ना, फॉर्मर चेयरमैन सेनेट की तरफ से आई है, एक सेंसिटिव इशू पे आ गई। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि जब हम एक शख्स को इतना डिस्कस करते हैं, शहबाज गिल, कौन है शहबाज गिल? क्या वो एक पॉलिटिकल वर्कर है? क्या मुंतखब नुमाइंदा रहा है? क्या कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहा है? उसकी खूबी सियासत में क्या है? उसने आके क्या किया? उसने कौन सी जुबान इस्तेमाल किया? उसने मुखालिफिन के लिए, मैं मेरी बात सुन ले बरेलवी साहब, उसने मुखालिफिन के बारे में क्या कहा है? उसने खवातीन के ह्यूमन राइट्स का क्या एहतराम किया है? उसने दूसरे की इज्जत और एहतराम और उसके फंडामेंटल राइट्स का क्या एहतराम किया है? जो वो कहता था मैं रंधे फेरूंगा फलाना, आज उसके लिए इतना ह्यूमन राइट्स का दुख सबको लग गया। हुआ क्या है उसके साथ? अगर उसमें कहा जा रहा है कि जी उस पर जिनसी तशद्दुद हुआ है, किसने किया है? रोज वो अदालत में पेश होता है, किसने साबित करना है? आपने मुझे उसी अदालत में नहीं करना है जहाँ पे वो रोज जाता है। ये बैरिस्टर, ये एक अलग मौजू की तरफ निकल गया, लेकिन बैरिस्टर आमिर हसन आखिर में, बैरिस्टर आमिर हसन, इशू ये है कि बैरिस्टर आमिर हसन, बैरिस्टर आई एग्री, बैरिस्टर आमिर हसन आपकी बात मान लो, इमरान खान का वतीरा है बैरिस्टर आमिर हसन इस हवाले से। बस आखिर में जरा बैरिस्टर सैफुर रहमान, आप कह सकते हैं, यानी अगर आप मुशीर में शामिल हुए कि इमरान खान जुमेरात को कोर्ट में पेश होंगे और वजाहत पेश करेंगे, बैरिस्टर साहब बिल्कुल स्पेसिफिक क्विक। जी बिल्कुल पेश होंगे, अदालत का हुक्म है, नोटिस है, वो जाएंगे और इंशाल्लाह वो वजाहत भी करेंगे। और मुझे यकीन है कि अदालत उनकी वजाहत को एक्सेप्ट करते हुए उनको इस केस से फारिग कर देगी, खारिज कर देंगी। ये जो नोटिस है ये वापस हो जाएगा, कोई ऐसा कंटेम्प्ट का केस नहीं बनता। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस माहौल को मजीद ख़राब भी नहीं होना चाहिए, इसमें मजीद तनाव और टेंशन नहीं होनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम ये जो सियासी टेंशन है इसको हम रिड्यूस करें, ख़त्म करें। और इस आखिर में मैं यही कहूँगा कि चाहे कोई भी शख्स हो, वो अगर इंसान है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कोई जानवर भी है, तो उस पर भी तशद्दुद नहीं होना चाहिए। हमारे दीन में भी और हमारे कानून में भी मैं दोनों अपने मोहतरम मुमताज़ कानूनदान बैरिस्टर आमिर हसन और बैरिस्टर सैफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बैरिस्टर सैफ ने दो टोक अल्फाज में ये कहा है कि इमरान खान साहब जुमेरात को अदालत में पेश होंगे।
एक तरह से थोड़ी सी झलक। बहरहाल बारिशों की तबाहियाँ हैं, बहरहाल ये भी हकीकत है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यूरोप जाने के बजाय लाड़काना अपने आबाई घर आए, अपने शहर आए, अपने गांव आए, जहां सबसे ज़्यादा सिंध में कहते हैं जी तबाहकारियाँ हुई। इस पर ज़रा एक झलक देखेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक से पहले तो मैंने आपसे ये कहा था कि सिंध में बारिश की तबाहकारियाँ, ख़ासतौर पर लाड़काना में जो तबाहकारियाँ, उसके लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी यूरोप का दौरा मुकम्मल छोड़कर पहुंच गए हैं और ख़ुद अपनी निगरानी में सिंध में होने वाली बारिश की तबाहियों को देख रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी ख़बर आ गई कि इस पर हम ज़रा तफसील से कल प्रोग्राम करेंगे कि सिंध में कितना बड़ा बारिश का रेला आया। बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में हो रही है। ख़बर हमारी सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आसिया कौसर ने दी है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और केस दर्ज हुआ है 144 की खिलाफ वर्जी का। और ये तो आपको इल्म है कि हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही इमरान खान को 31 अगस्त को तलब कर चुका है, जिस पर अब से हमारे प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले बैरिस्टर सैफ, उनके सीनियर कानून के लॉयर, ये कह रहे थे कि इमरान खान जुमेरात को खुद पेश होंगे ज़ाती हैसियत में। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।